अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 1423 कोर्स कोड यानी 1423 इंग्लिश की बुक और इंग्लिश बुक 1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। इसमें जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो है पेपर पैटर्न की, और दो या तीन जो है पास्ट पेपर्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो उनमें कॉमन क्वेश्चन जो रेगुलर बेस पे आते हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर में गाय बगाए जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो कौन से हैं, किस तरतीब से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो, और एक प्रॉपर वे में हम उनका आंसर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो अपनी तरफ से मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने, ओवरऑल पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं उसका तरीक़ेकार भी मैंने आपको बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है और इसमें पास होना भी लाजमी है, और 40 नंबर और नई पॉलिसी के मुताबिक 50 मार्क्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है आपको सिर्फ पास होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें मैं आपको वो तमाम तरीके बता दूंगा कि जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी किसी क्वेश्चन के पूछे जाने के मुख्तलिफ तरीके क्या हो सकते हैं, और कौन से जो क्वेश्चन है वो बार बार पेपर में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि WH क्वेश्चंस, ये आमतौर पर पेपर में आता है क्वेश्चन। इसमें होता ये है कि वो आपसे कह देता है कि भाई आप किसी शॉपकीपर से, किसी सियासतदान से, किसी क्रिकेटर से, किसी वज़ीर मशीर से, किसी ड्राइवर से, किसी दर्जी से, यानी किसी भी शख्स से 5 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें, लेकिन वो बेस्ड ऑन WH होने चाहिए। यानी उनके शुरू में W आना चाहिए या H आना चाहिए। मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मैंने एक शॉपकीपर से, दुकानदार से एक कोई चीज़ ख़रीदनी है। अब मैं उससे 5 क्वेश्चन करूँगा। तो कैसे 5 क्वेश्चन करूँगा, और वो क्वेश्चन WH होने चाहिए, ये क्वेश्चन की शर्त है। तो मैं यूँ उससे पूछूँगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ राइस डू यू हैव, यानी आपके पास चावल की कितनी किस्में हैं। फिर व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg, यानी 1 kg की प्राइस कितनी होगी, या व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg, यानी 1 kg की प्राइस कितनी है। फिर मैं कुछ खजूरें जी उसके पास, मैं उनकी तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि हाउ मच कॉस्टली दीज डेट्स आर, यानी ये जो खजूरें ये कितनी कीमती हैं, कितनी कीमत की हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, एक मतलब समझ गए होंगे आप लोग के, इस तरह से क्वेश्चंस बनाना होते हैं। ठीक है, किसी भी आप सियासतदान से पूछ सकते हैं कि जी आप कहाँ रहते हैं, यानी वेयर डू यू लिव। इसी तरह से आप कितने अरसे से जो है ना पॉलिटिक्स में, या आप कितने अरसे से MNA MP हैं। ठीक है, ये वगैरह। अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग है ना तो आप लोग इन क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीक भी है इंग्लिश तो इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखने की ज़रूर कोशिश करें। टेंसेस पे मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड पे 12 के 12 जो टेंसेस की अकसाम होती हैं उन सब पे मैंने वीडियोस अलग अलग से बनाई हुई हैं, और इंतहा ईजी वे में। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको कोई एक लाइन दे दी जाती है। ठीक है जी, उस सेंटेंस को वो इनकम्प्लीट देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो ऊपर मेंशन हो उसी का मीनिंग्स आपने एंड पे लिखना होता है। व्हेन द थीफ मेड इंसोलेंट रिमेक्स टुवर्ड्स द पुलिस मैन, he sent him to the SHO for being dash। तो इंसोलेंट मेकर्स एक ऊपर वर्ड आया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि नामुनासिब रवैया, यानी किसी की इज्जत ना करना। ये वो जब चोर ने पुलिसमैन के साथ एक नामुनासिब रवैया इख्तियार किया तो उसने उसको SHO की तरफ भेज दिया। ठीक है, क्यों भेजा, फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यानी उसकी इज्जत ना करने की वजह से चोर को उसने, पुलिसमैन ने
SHO की तरफ भेज दिया। तो इस तरह एक खाली जगह होती है जो कि आपने फिल करनी होती है। ऊपर किसी सेंटेंस के किसी हिस्से में उसी लफ्ज़ का मानी छुपा होता है, तो आपने वो उसी का लफ्ज़ को उठाया, वहाँ से मानी को नोट किया और नीचे वही उसका मानी लिख लिया। तो आपका ये इस तरह से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन होता है, 4 से 5 सेंटेंस वो आपको देता है, तो आपने सिंपल उसको फिल करना होता है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब जो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन है कि वो आपसे कहेगा कि नाउन को, जो इसमें नाउन है उसको आप लोग अंडरलाइन करें या प्रोनाउन को करें, एडजेक्टिव को करें, एडवर्ब को करें, वर्ब को इंटरजेक्शन, कंजक्शन ये वगैरह। ठीक है, तो ये इजी होता है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि किसी क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन वगैरह को अंडरलाइन करना। जैसे नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, शख्स का नाम, जैसे लाहौर है, आफिया है, इसी तरह से सना है, या अली है, अहमद है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे ही, शी, इट हो गया, आई, वी, यू, दे वगैरह। ठीक है, तो ये अक्सर आमतौर पर ये प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से वर्ब अगर दे देता तो वर्ब कहते हैं काम को। ठीक है, कोई भी जो काम होता है, मतलब मसलन जो खाना पीना, सोना, उठना, जागना, जैसे स्लीपिंग, ईटिंग या ईटन, ईट, रन दौड़ना, वाक चलना, स्लीप सोना, वैक उठना, प्ले खेलना, जंप उछलना, तो ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। तो आपने इसको अंडरलाइन जस्ट करना, इस तरह से ये एक होता है। ठीक है, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं, इस तरह से। तो खैर ये इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार रिवाइज कर लें। बेसिकली अगर ग्रामर आपकी ठीक है तो ये क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेटर के बारे में। ठीक है, लेटर आपने लिखना होता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए आपको इसका तरीक़ाकार बिल्कुल नहीं बता रहा। आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर का तरीक़ाकार या फॉर्मल लेटर का तरीक़ाकार, लेकिन ये वो तरीक़ाकार नहीं है जो आप लोग मैट्रिक या इंटर लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लेटर को स्टार्ट करना, फिर उसको स्टार्ट में थोड़ा सा आप लोगों ने ब्रीफ़ करना होता है कि आप कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ये वो। उसके बाद आप लोगों ने कुछ अपना हाल अहवाल बताना होता है और असल मुद्दे पे आ जाते हैं कि असल बात क्या करनी है। फिर उसके बाद आपने एंड करना होता है और एक डिसेंट तरीके से आपने लेटर लिखना होता है। उस तरह नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस तरह आप लोग मैट्रिक में पढ़ते रहे हों। तो अच्छी तरह से ये लेटर, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स, और इस पर पूरी एक वीडियो आधे घंटे की बन सकती है, लेकिन ये है कि टाइम इतना नहीं है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लेटर आप लोगों ने एक लिखना होता है। ठीक है, होता इस तरह से है कि अपने दोस्त को छुट्टियों में अपने साथ जो है छुट्टियाँ गुजारने के लिए ख़त होता है, और फिर आप कोई एक ख़ास प्लान करते हैं कि हमने फ़लाँ जगह जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि आप लोग दोस्त को बुलाएं और उसे बताएं कि हमारा प्लान है, फ़लाँ जगह हम जाएंगे। तो इस तरह से एक माज़रत का ख़त हो सकता है कि माज़रत, आपने बुलाया था, मैं नहीं आ सका, तो अपोलॉजी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह के जो आपने लिखना है कि मेरे जो पढ़ाई में मैंने अच्छे नंबर नहीं लिए, इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह, अपने वालिद को लिखना है ख़त, वालिदा को लिखना है, बड़ी बहन को, भाई को लिखना है, तो वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर भी आ सकता है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या होता है और डिसएग्रीमेंट क्या होता है। जैसे मैं मिसाल ले लेता हूँ, पुलिस इज़ डूइंग गुड जॉब, कि पुलिस जो है ना वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट ये होगा कि यस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन। लेकिन एट द सेम टाइम डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसे कि कोई कहे नहीं, इसको इससे बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह कह सकता है, दे शुड हैव टू डू इट मोर बेटर, यानी उसे इससे बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की जो कंडीशंस जो हैं। जो क्वेश्चन है वो है कि आपने जो एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है, जॉब के लिए। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आता है, लेटर वगैरह आते हैं, और इस तरह से 2-3 क्वेश्चन जो है वो जो जैसे वो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं पेपर में। तो ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, आपने इश्तहार देखा कहीं
किसी न्यूज़पेपर में, फिर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आपने एक पूरी एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हाँ जी मेरे पास वो काबिलियत है जो आपने आपकी रिक्वायरमेंट है जो, ठीक है। जैसे एक जूनियर इंस्ट्रक्टर है, मतलब जो टीचर है, ठीक है, उसकी एक वैकेंसी खाली है, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट इन द डाउन न्यूज़ में मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी कि सम ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर आर लाइंग वीकेंड अंडर योर काइंड कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल में कुछ है जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी हैं वो खाली हैं, आई एम एलिजिबल फॉर दिस, ये वो, ठीक है। इस तरह से मतलब एक एप्लीकेशन आपने लिखनी होती है। तो ये बुक से आप देख लेना कि एप्लीकेशंस किस तरह लिखनी है और किस तरह डिटेल में जो बुक में जितनी इसकी टाइप्स हैं वो आप देख लें कि किस किस तरह से आपको ये आ सकती है, ठीक है। हर एप्लीकेशन का तरीक़ाकार बड़ा मैटर करता है। उसके अलावा उस पे भी अगर मैं कंप्लीट वीडियो अगर मैं आपको यहाँ समझाना शुरू कर दूँ तो बहुत लेट हो जाएगा काम, तो इसलिए उस पर आप अलग से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या बुक से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है। बुक से तो लेनी ही लेनी है क्योंकि बुक को तो छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि आपने उसके जो सेंटेंस होता है उसको वो एक सिंपल सेंटेंस लिखा होता है, तो आपने उसमें से उसको क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है अगर आपको सिंपल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जैसे हैड हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, इसी तरह से विल शैल हो गया, इज़ एम आर हो गया, वाज वेर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का पता है, डू डज डिड, तो ये इसको अपने फिक्रे के शुरू में लाना होता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क देने होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो बनाना आना चाहिए बस। तो आपका जो वो सेंटेंस होता है वो इजीली क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है, तो आपने उससे क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। ये याद रखें, वाज वेर ही, इसके अलावा इज़ एम आर हो गया, हैज़ हैव हैड हो गया, विल शैल हो गया, इसी तरह से डू डज डिड हो गया। तो इसको फिक्रे के शुरू में अगर लाते तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन बाद होगा ये पेपर में आ जाता है। एक क्वेश्चन और भी है, वो आता है जी रेफ्यूजिंग और परमिशन के हवाले से। ये उससे मिलता जुलता है जो हमने पीछे किया था एग्री और डिसएग्री के हवाले से, ठीक है जी। रेफ्यूजिंग कहते हैं इनकार करने को, परमिशन कहते हैं इजाज़त देने को। तो जैसे कोई आपसे कार मांग रहा है तो आप उसे कह दें कि जी यस यू कैन बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट, यस आप ले जा सकते हैं लेकिन आपको इसकी थोड़ी बहुत जो है इसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अगर उसको नहीं देना चाहते तो आप लोग कह सकते हैं कि मैं खुद बाहर कहीं जाऊंगा कल, तो मैंने कहीं जाना है तो इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता, तो ये आपकी उसके लिए रिफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी इनकार। ये आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको रिफ्यूजिंग में या परमिशन में उसको लिखना होगा, उसका आंसर करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है जी कि यूनिट 8 का एक सेक्शन है, उसमें से आ सकता है कि ग्रेटिट्यूड या अप्रिसिएशन, यानी किसी को आपने कोई उसको अप्रिशिएट करना हो, ठीक है, उसको दाद देनी हो, उसकी तारीफ़ करनी हो, तो जस्ट एक सेंटेंस में आपने लिखना होता है नीचे, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सारे पुल बनाए ये वो, तो आप लोग इसके नीचे लिख सकते हो अप्रिसिएशन के तौर पर या ग्रेटिट्यूड के तौर पर कि आई एम थैंकफुल टू अल्लाह दैट ही हैज़ मेड सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस तरह से मतलब एक आपने सेंटेंस जस्ट लिखना होता है नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी कि डायरेक्ट स्पीचेस को आपने इनडायरेक्ट स्पीचेस में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ते रहे और FA लेवल पे FSC पे आपने पढ़ा होगा वो, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन होता है, अगर नहीं भी आते तो आप लोग यूट्यूब पे कोई और वीडियोस देख लें क्योंकि यहाँ समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा। अलबत्ता अगर आप लोग मुझसे समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको समझा दूँगा। अब आपने एक ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे आ सकता है और ऐसे की कोई भी किस्म आ सकती है, तो आपने बुक से ऐसे की सारी एग्ज़ाम जो है वो देख लेनी है, ठीक है। जैसे नरेटिव ऐसे हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर ये भी यहाँ पर मैं समझाने लग जाऊँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोग जस्ट यूट्यूब पे सर्च करें टाइप्स ऑफ एसेज तो आपको मिल जाएंगी, या फिर आप बुक से ज़रूर देख लें। बुक से देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोग बुक से देखते नहीं हैं। तो बुक से आप लोग ज़्यादा देखें, उसमें जितनी भी एसेज की टाइप्स हैं उनको पढ़ें कि वो किस तरह की, जो नरेटिव ऐसे होता है वो किस तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव किस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से ज़्यादातर ये 2 टाइप्स आती हैं पेपर में, ठीक है, नरेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। यानी इसमें ये होता है कि समझ लें कि आप शुरू में एक जो है ना आपने एक इंट्रोडक्शन कराना होता है जैसे, ठीक है,
फिर दरमियान में आपने असल मुद्दे पे आ जाना है कि हुआ क्या वहाँ पर। जैसे एक हॉकी मैच है तो आप लोग उस पे अगर ऐसे लिख रहे हो तो फिर आप लोग लिखोगे कि वहाँ पर हुआ क्या पूरे मैच के दौरान, ये वो, फिर उसके बाद एंड पे क्या हुआ, इनामात तकसीम की गई, ये वो, ठीक है। इस तरह से तो जो होता है ये थोड़ा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है और तकरीबन 250 टू 300 वर्ड्स आपने ये ऐसे लिखना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में मस्ट आता है, ठीक है, ये भी नोट कर लें। लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो हर पेपर का हिस्सा होते हैं। अच्छा, लेटर जो आपको इस तरह से भी आ सकता है कि आप एक अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं और उसको विश कर रहे हैं, ठीक है, कि बेस्ट ऑफ लक, यानी आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसको आप ख़ुद सजेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें जो हैं ये आप माइंड में रखना वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान। ये नहीं वहाँ पर बैठना कैसे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, आपने अंदर कैसे जाना है वहाँ पर। तो इस तरह से कुछ सजेशंस उसको देनी है, लेकिन लेटर में देनी है, ख़त में, ठीक है। तो ख़त इस तरह से आपने इनफॉर्मल लेटर लिखना है कि ताकि अपने दोस्त को आप बता सकें, कुछ सजेस्ट कर सकें, तजावीज़ दे सकें कि आपने वहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोस्त को ख़त लिखना है। तो ये है एक क्वेश्चन, इस तरह से भी आपको आ सकता है, ये वाला जो लेटर का वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो आता है वो आ सकता है जी आपको यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन पेपर में शामिल होता है। इस पे भी अगर आप चाहें तो मैं भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और अगर आप लोग यूट्यूब से सर्च कर लें तो ये बेहतरीन है कि किसी भी और यूट्यूबर की आप वीडियो देख सकते हैं इस पे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे, ठीक है। ये ईजी सा होता है क्वेश्चन, आप लोग 9th-10th में पढ़ के आए हो, मैट्रिक वगैरह में और FA में भी। इस तरह यूनिट 7 का एक क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, के आप इनको तरतीब से अल्फाज को लिखें और एक सेंटेंस बनाएं इस तरह से। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फ्री के नंबर है, समझ लो अगर ये पेपर में आ जाए तो। जैसा कि वेरी वेल शी सिंग कैन नॉट, तो आपने इसको अगर सीधा करके लिखना है तो आप लोग लिखेंगे कि जी शी कैन नॉट सिंग वेरी वेल, यानी वो अच्छा नहीं गा सकती, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए अगर आप लोग के पेपर में आ जाता है तो आप लोगों के फ्री के मार्क्स हैं ये। तो सिंपल आपने इसको तरतीब से लिखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको ओपिनियन और फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। यानी ओपिनियन आप कह सकते हैं कि मेरा जो अंदाज़ा है, मेरे मुताबिक जो, और जो फैक्ट्स जो हक़ाइक़ हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो देनदारी जो बेहतरीन हिकमत अमली है, तो ये एक फैक्ट है, ये क्या है, हकीकत है। तो इसके आगे मैं लिख लूँगा सिर्फ फैक्ट। और अगर पूछते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट मेकिंग प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ करप्शन, यानी करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे डिसएग्री भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ओपिनियन है, क्यों, क्योंकि शायद इस वजह से ना कर रहा हो कि इदारे काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि करप्शन ही हो, इदारे शायद काम ना कर रहे हो या सिस्टम ठीक ना हो, तो इस तरह से भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो ये एक ओपिनियन है कि भाई पाकिस्तान इसलिए जो है तरक्की नहीं कर रहा। तो फैक्ट क्या है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज मगरब में गुरूब होता है, तो ये क्या है, फैक्ट है, ठीक है, हकीकत है एक। तो फैक्ट्स और ओपिनियन आपने सिर्फ जस्ट जुमले के आगे लिखना होता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाता है। इसी तरह से आपको एक पैसेज भी आ सकता है किसी भी चीज़ पे, ठीक है। आप विज़िट टू पार्क, या आपका पहला विज़िट जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, वो कैसा रहा, तो आप इस पर एक पैराग्राफ लिखें 100 वर्ड्स का, ठीक है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डायलॉग, ठीक है। डायलॉग ये होता है कि मुकालमा, जो आप लोग 9th-10th में भी पढ़ के आए और 1st-2nd में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये डायलॉग लिखना होता है आप लोगों ने। टीचर स्टूडेंट डायलॉग आ सकता है, शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान डायलॉग आ सकता है, इसी तरह से ऑफिसर और वर्कर के दरमियान डायलॉग आ सकता है। तो एनी हाउ जी, जिस मौजू पे भी आए आपको एक डायलॉग लिखना होता है। बुक से भी आप लोग इसका तरीक़ाकार देख लीजिएगा। इसके अलावा ये होता कितने नंबर का है और लिखना कितना है, तकरीबन 2.5 से 3 सफ़े लिखना है, और ये होता जो है ये 20 नंबर का आता है पेपर में, ठीक है। तो इसमें आपने टेंस वगैरह का ख्याल रखना है, प्रॉपर वे में लिखना है, और क्वेश्चन मार्क देना, कैपिटल स्मॉल लेटर। तो एक यानी डायलॉग लिखने का जो तरीक़ाकार है वो आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जी ये क्वेश्चंस जो कि हुए कंप्लीट।
और अगर वीडियो देखते यहाँ तक पहुँच गए और अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़्यादती है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जल्दी से ये दोनों काम करो, फिर आगे चलते हैं। और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। अभी पेपर शुरू होने वाले हैं, 2-3 पेपर कंबाइन करके मैंने एक ही, वो आपको पेपर में नहीं शो करा रहा, लेकिन ये कि क्वेश्चन मैं उसको आप पढ़ के सुना दूंगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो उससे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और कमेंट करो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा जी, 3 पेपर मैंने कंबाइन किए हैं, क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाएं कि ये हमने डिस्कस किए हैं या नहीं। अगर कोई रह गया तो मैं डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले जी डायलॉग डिस्कस हो चुका है। अपोलॉजी लेटर है, एक पेपर में आया हुआ, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये परमिशन और रिफ्यूज़ है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये 2019, 20 और 18 का पेपर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन है जी आगे के 10 क्वेश्चन पूछें किसी से, तो जैसे वो शुरू में हमने डिस्कस किया था शॉपकीपर वाला, तो इस तरह से आप लोगों ने शॉपकीपर से कोई क्वेश्चन पूछना है, या किसी भी कोई भी आदमी है तो उससे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और 10 सजेशन भी आ सकती हैं, तो सजेशन मैंने आपको बता दिया है कि तजावीज़, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो क्या तजावीज़ देंगे अपने दोस्त को, अपने भाई को, इस तरह से। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त को बताएं कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है। इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और आप 10 उसको तजावीज़ दें कि ये 10 तजावीज़ आप अपने पल्ले बांध लो, और ये आपने इसको कभी छोड़ना नहीं है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पैराग्राफ आ सकता है जी, किसी भी मौजू पे आप पैराग्राफ लिखें, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, किसी भी एक टॉपिक पे लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है तो। इसी तरह से एक पेपर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आए हुए हैं, फिर उसके बाद एक पैसेज है और उसमें क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, आपने उनके आंसर लिखने, तो ये भी ईजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह एक सिंपल जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें से आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन ही। इसके अलावा लेटर है, एक एप्लीकेशन है, जिस तरह वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है जी कि सेंटेंस है तो उनको करेक्ट करके लिखना है, किसी में फॉर्म ऑफ वर्ब की गलती होगी, किसी में एस या ई एस लगा होगा, किसी में नहीं लगा होगा, किसी में फुल स्टॉप नहीं होगा, कैपिटल लेटर नहीं होगा, तो इस तरह से ये जो सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना होता है, ये भी ईजी सा क्वेश्चन है। इस तरह से जी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी आप लोग कोई क्रिकेट मैच आपने देखा है, कोई हॉकी मैच देखा है, तो ये जो है ये पेपर में जो आया हुआ है, ये क्रिकेट मैच के बारे में, इसके बारे में अपने एक्सप्रेशंस दें, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो उसमें आप लोग अपने एक्सप्रेशन दें। ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आप लोगों ने अपने तासरात देने कि क्या हुआ, उसके बाद कौन खेलने आया और क्या हुआ, कैसे क्या हो गया, यानी कि थोड़े से वक्त में फिर कैसे हालात बदले, फिर किसने विकेट ली, ये हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था, ये इस तरह से आप लोगों ने लिखना है जी, अपना एक ऐसे लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह पेपर में आया हुआ जी कि सेंटेंस बनाएं, 3, 4, 5 सेंटेंस। एक ब्यूटीफुल आया हुआ है, ये देखें कितने आसान से हैं। दी लाहौर इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो 3, 4 इस तरह के और हैं, वो ईजी हैं बहुत है। और एंड पे एक क्वेश्चन है जी के प्रोनाउन के बारे में, तो नाउन प्रोनाउन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह पे कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो, जैसे ही, शी, इट वगैरह, तो उसको हम कहते हैं जी ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये 3 पेपर मैंने कंबाइन किए हुए थे। अब ये मत समझना कि ऐसे 2 बार आए हुए हैं या लेटर 2 बार आए हुए हैं या कुछ इस तरह से, तो मैंने आपको बहरहाल बता दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होप सो जी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ याद रखें एंड पे कि आपने बुक को नहीं छोड़ना, बुक पे आप लोग देखते जाएं, ये वीडियो साथ देखें, साथ बुक खोलें, जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वहाँ से देखें, और शॉर्ट करके बुक को साथ ज़रूर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। थैंक यू सो मच। वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं कभी फिर, और तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।